सो लाइफ की छोटी सी हेरा फेरी हमारी ज़िंदगी को कितना बदल सकती है, आप इस ड्रामा में देखेंगे। और ये ड्रामा लिटरली बहुत ही ज़्यादा फनी और इंटरेस्टिंग है और एक यूनिक स्टोरी के साथ आया है। तो चलो बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा ये ड्रामा। स्टोरी की शुरुआत में हमें मिस्टर ऊसो दिखाई देते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमीर बिजनेसमैन है। आज वो एक फेक मैरिज करने वाले हैं, वो भी अपने ग्रैंडपा के लिए। तो उसका असिस्टेंट जो है पूरी तैयारी के साथ वहाँ पर खड़ा रहता है। देन मिस्टर ऊसो उसे बोलते हैं, ये सब क्या कर रहे हो? देन उसका असिस्टेंट बोलता है, अरे आज आपकी शादी है ना, तो ये सब तो बनता ही है। तो उन्होंने बोला, क्या मैं कोई ऑफिस मीटिंग में आया हूँ और ये बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो सबको यहाँ से जाने के लिए भेजो। तो असिस्टेंट सबको इशारा करता है कि सब लोग चलो यहाँ से जाओ। मिस्टर ऊसो बोलते हैं, शायद तुम्हें भी यहाँ से जाना चाहिए। क्या मैं भी? हाँ तुम भी, किसी को पता नहीं चलना चाहिए इसके बारे में। सो मिस्टर ऊसो की स्टोरी यही है कि वो एक फेक मैरिज करना चाहते हैं और जो फेक मैरिज का सर्टिफिकेट है वो अपने ग्रैंडपा को दिखाना चाहते हैं कि भाई मैंने भी शादी कर ली है, अब आप आराम से रह सकते हो। तो मिस्टर ऊसो उसी लड़की का वेट कर रहे हैं जिसके साथ उन्होंने बात किया है, और एक रकम के साथ कि इस रकम पे तुम्हारी मेरी शादी होगी, ना हम मिलेंगे ना हमारी कोई बात होगी, और साल भर के बाद हम एक दूसरे को डिवोर्स दे देंगे। दूसरी तरफ हमें हमारी फीमेल लीड क्विल को दिखाया जाता है, जो अपने दादी के इलाज के लिए वो भी आज कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने जा रही है, मात्र 80,000 रुपये के लिए, जिसमें शर्त होगी कि वो एक दूसरे से टच में नहीं रहेंगे। और वो भी स्कूटी चलाते वक्त ये चीज़ सोच रही होती है, और अचानक से उसकी टक्कर है वो भाई हमारे मेन लीड मिस्टर ऊसो से हो जाती है, और वो सीधे उनके ऊपर ही गिर जाती है। मिस्टर ऊसो बोलते हैं, आखिर तुम कितने देर तक मेरे ऊपर रहने वाली हो, चलो उठो यहाँ से। फिर क्या था, नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्विल और मिस्टर ऊसो शादी करके निकल के बाहर आते हैं, और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक लड़की जो है एक दूसरे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के साथ एक आदमी के पास गई थी, और वो जब उससे पैसे मांगती है तो बोलता है, ये लो 80,000 रुपये। लेकिन वो बोलती है, 80,000? ये तो 3 लाख की बात हुई थी ना, क्या अपने आप को देखो, 3 लाख तुम्हें चाहिए? दूसरी तरफ हमारे मिस्टर ऊसो क्विल को अपना कार्ड ऑफर करते हैं और बोलते हैं, ये लो तुम्हारे पैसे 3 लाख रुपये। तो बोलती है, 3 लाख मतलब मुझे पता है 3 लाख का मैं, अच्छा ये तुम 5 लाख रख लो। नहीं नहीं नहीं, अरे 5 नहीं तो 10, उससे ज़्यादा और एक पैसे नहीं दूंगा मैं। क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी थी। अपनी क्विल जो है वो उस आदमी के पास उससे जाना था, वो आ गई थी मिस्टर ऊसो के पास, क्योंकि उसे बस 80,000 रुपये चाहिए थे। इसीलिए वो कंफ्यूज होती है और वो बोलती है, बोलना चाहती थी कि भाई मेरी बात तो सिर्फ 80,000 में हुई थी। तो यहाँ पर उसे 10 लाख अमाउंट ऑफर हो जाते हैं, तो वो कुछ समझ नहीं पाती है। सो मिस्टर ऊसो बोलते हैं कि मुझे पता नहीं था तुम इतनी लालची हो, पर कोई बात नहीं, अब ये हमारी मैरिज हो गई है, वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, अब हम एक दूसरे से भाई कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, और कुछ ज़रूरी लगेगा तुम मुझसे कॉल करना, मैं भी तुमसे कॉल करूँगा, जब मैं मिलने बुलाऊँगा तो आ जाना, बाकी हमारे बीच और कोई बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है? 1 साल के बाद हम वापस से डिवोर्स कर लेंगे। सो ये थोड़ी सी स्टोरी यहाँ पर चेंज हो जाती है, क्योंकि क्विल जो है उस आदमी के पास उसे जाना चाहिए था, जो कि वो मिस्टर ऊसो के पास आ गई है और उसे अमाउंट अच्छा खासा मिल गया, तो ये तो उसके लिए अच्छा ही होता है। अब ये स्टोरी कहाँ तक जाती है? सो फाइनली अब समय दिखाया जाता है कि हमारी क्विल जो है सोई होती है, तभी उसे कॉल आता है कि आज तुम्हें डिवोर्स देना है। इसका मतलब काफ़ी समय बीत चुका है। वो हमें से राजी हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो एक दूसरे से बात भी नहीं करते, मिलते भी नहीं और जानते पहचानते भी नहीं है। उसे बस पैसे चाहिए थे, पैसे उसे मिल चुके हैं, लेकिन वो खुशी खुशी, हाँ क्यों नहीं, हम जरूर डिवोर्स ले लेंगे, हमें आ रही वहाँ पर। सो क्विल जो है अपने मैरिज सर्टिफिकेट ढूंढ रही होती है, तो उसी ग्रैंडमा ने उसके ऊपर थोड़ा पानी गिरा दिया था, तो जो फोटो जो है वो थोड़ी सी खराब हो चुकी थी। इस तरफ हमारे ऊसो जो हैं वो भी अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि आज हम डिवोर्स फाइल कर रहे हैं, तो जल्दी से इसकी तैयारी करो। तो उसका असिस्टेंट फीस से सब गिफ्ट्स और फूल लेकर आके चला जाता है। बोले, तुम पागल हो क्या है, हमारी ये डिवोर्स है तो तुम ये सब क्या कर रहे हो? अच्छा ऐसा क्या, मुझे लगा आप डेट पर जा रहे हो, डिवोर्स फाइल। अच्छा कोई बात नहीं, वैसे भी उससे आप डिवोर्स दोगे तो कुछ तो आप उसे अमाउंट दोगे ना, ताकि वो थोड़ी खुशी खुशी वहाँ से जा सके। ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन इतने ही देर में एक फ़ोन आ जाता है मिस्टर ऊसो के पास कि उनके ग्रैंडपा की तबीयत ठीक नहीं है और वो भाई वहाँ जल्दी पहुँच जाएं। तो फिर मिस्टर ऊसो बोलते हैं कि तुम सबको संभाल लेना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इन उसके जो मैनेजर होता है वो बोलता है कि अभी एक लड़की आएगी, उसे सारा गिफ्ट दे देना और बताना कि मिस्टर ऊसो ने सब उसे दिया है और एक अर्जेंट काम से वो बाहर गए हैं, वो आपसे बाद में मिलेंगे। सो अब क्विल आती है। क्विल ये सब देख कर शॉक हो जाती है कि क्या ये सब गिफ्ट मेरे लिए? मेरा हस्बैंड तो काफ़ी अच्छा है, वो इतना ज़्यादा सोच रहा है, पर वो डिवोर्स का क्या हुआ? क्या वो डिवोर्स देने के लिए मुझे नहीं बुलाया था? सो क्विल घर आके यही सब सोच रही है कि ये सब कितने महंगे महंगे गिफ्ट्स हैं,
तभी उसे कॉल आता है एक इंटरव्यू का। बोलते हैं कि तुम इंटरव्यू के राउंड में सिलेक्ट हो चुकी है, तो इस फलाने कंपनी में तुम्हें आना होगा। तो वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल, मैं समय पर पहुंच जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि क्विल जब एलिवेटर लेकर ऊपर की तरफ जाने वाली होती है, तब एक बूढ़ा अंकल वहाँ पे आता है और वो अंदर आ जाते हैं। उसके बाद एक और लड़की अंदर आती है, तो भाई लिफ्ट बोलने लगता है कि भाई वजन ज़्यादा हो गया, आप में से किसी को बाहर निकलना पड़ेगा। तो लेडी रहती है, वो बोलती है कि बुड्ढे चलो बाहर निकलो, तुम बाद में आना। देन अपनी क्विल बोलती है कि नहीं नहीं, तुम लास्ट में आई थी, तुम्हें बाहर जाना चाहिए। तीनों बोले तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? हाँ, मेरे सामने तुम्हारे बोलने की इतनी हिम्मत होगी? उसके बाद वो धक्के देकर उस बुढ़े आदमी को बाहर फेंक देती है। क्विल भी गुस्सा होकर बाहर निकल जाती है उसे पकड़ने के लिए, अंकल आप ठीक तो हो ना? और वो भाई लिफ्ट लेकर ऊपर की ओर चली जाती है। तभी वो ग्रैंडपा से क्विल की बात होती है, वो पूछती है कि आप ठीक हो ना? तो वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? तो बोलती है कि मैं तो यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। तो बोलते हैं तुम डेफिनेटली इंटरव्यू में पास हो जाओगी। तो बोलते हैं ठीक है ग्रैंडपा, अगर आपका ब्लेसिंग्स रहा तो मैं जरूर पास हो जाऊँगी। देन उसके बाद वो उस ग्रैंडपा को लेकर ऊपर की ओर जाती है। देन इंटरव्यू का समय आ चुका था और ये बूढ़ा व्यक्ति और कोई नहीं, मिस्टर ऊसो के पिताजी थे। वो बस गुस्सा थे कि भाई 1 साल हो गए हैं और तुमने मेरी बहू को अब तक मुझे नहीं दिखाया है, मुझे अपनी बहू से भी मिलना है, और मैं कुछ नहीं जानता वरना मैं अपना इलाज नहीं कराऊंगा। देन उसके बाद वो मिस्टर ऊसो बोलते हैं ठीक है मैं आपको उससे मिला दूंगा, परेशान मत हो। देन से ग्रैंडपा बोलते हैं कि एक क्विल नाम की लड़की है, वो इंटरव्यू देने आई है, तुम उसे ज़रूर रख लेना। तो वो बोलते हैं कि हम ग्रैंडपा ये थोड़ा सा ऑफिस का मैटर है, हम यहाँ पर किसी के खूबसूरती के लिए नहीं उसे रखते हैं। तो बोलते हैं वो खूबसूरत नहीं है, वो बहुत प्यारी बच्ची है और बहुत समझदार है, उसने मेरी मदद की है, तुम्हें उसे रखना चाहिए क्योंकि हमें ऑफिस में ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। हाँ हाँ ठीक है ग्रैंडपा आप जाइए। इस तरफ क्विल बेचारी जब अंदर आती है इंटरव्यू देखने के लिए, तो ये वही औरत होती है जो उसके साथ उसकी बहस हुई थी। देन वो उसका रिज्यूम दे के बिना ही उसे बोलती है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारी जैसी लड़की की इस ऑफिस में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देन वो बोलती है कि प्लीज़ आप एक बार मेरा रिज्यूम तो देख सकती है ना, उस बेसिस पे आप मुझे जज करें। बोलते नहीं तुम अब यहाँ से जा। तो वो भी गुस्सा हो जाती है, बोलती है हाँ जिस जगह पर आप जैसे घमंडी लोग रहते हैं ना, वहाँ मुझे नौकरी भी नहीं करनी है, शह। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है। सो क्विल गुस्से में जैसे बाहर आती है तो उसकी टक्कर मिस्टर ऊसो से हो जाती है। तो एक पल तो वो लोग एक दूसरे को देखते हैं और ऐसा मन ही मन सोचते दोनों एक दूसरे को देखकर कि क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। तभी वो उसका नाम पूछते हैं, तो ग्रैंडपा ने जो सिफारिश की थी तो वो बोलते हैं कि इस लड़की को भाई कोई काम पे रख दो। वो लड़की आके मना करती है, बोलती है नहीं बॉस कोई भी पोस्ट खाली नहीं है। तब भी वो बोलता है अच्छा इसे मेरी असिस्टेंट बना दो। सो जो मैनेजर सोफी होती है उसे क्विल की इस कंपनी में रहना जरा भी उसे पसंद नहीं होता है। देन वो आदमी को उसे सीड्यूस करने भेजती है कि उसे परेशान करो ताकि वो ये कंपनी छोड़ के जा सके। तो जब वो आदमी क्विल को छेड़ रहा होता है तभी मिस्टर ऊसो वहाँ पर आ जाते हैं और वो चिल्ला के उन्हें वहाँ बुला लेती है। वो आदमी नाटक करना स्टार्ट कर देता है कि ये औरत मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। देन वो मासूम से बोलती है कि नहीं यही मुझे सीरियस करने की कोशिश कर रहा था। देन मिस्टर ऊसो बोलते हैं चले जाओ यहाँ से। देन क्विल बोलती मैंने क्या किया, मैं सच बता रही हूँ मुझे ए पागल लड़की मैं तुझे नहीं बोल रहा हूँ, यही से बोल रहा हूँ। देन वो माफ़ी मांग लेता है, सॉरी मुझसे गलती होगी, मैं ये काम दोबारा नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और उसे इसे धक्के मार के इस ऑफिस से निकाल दो, इस तरह का बिहेवियर हमारी कंपनी में नहीं चलेगा। इस तरह मिस्टर ऊसो जो है वो क्विल को देखो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने उसे कहीं ना कहीं देखा है। देन वो मेरे सर्टिफिकेट मंगवाते हैं। उसका असिस्टेंट जो होता है वो कहीं गलती से मेरे सर्टिफिकेट को गिरा देता है और उसे पता भी नहीं होता है, वो मेरे सर्टिफिकेट ढूंढता है लेकिन वो उसे मिल नहीं रहा होता है। तो सैफी उसे अभी भी फंसाने की कोशिश कर रही थी। वो उसी आदमी को गुस्से में हायर करती बोलती है हम दोनों का दुश्मन एक ही है, तो उसे इस कंपनी से निकलवाना होगा। तो यहाँ पर वो मोटा लड़का फिर से भाई उसे फंसाने की कोशिश करता है लेकिन वो फिर पकड़ा जाता है। लेकिन इस बार मिस्टर ऊसो अपनी क्विल को भी कहते हैं तुम्हें भी इस नौकरी से निकलना पड़ेगा क्योंकि इतनी लापरवाह लड़की भाई मुझे इस कंपनी में नहीं चाहिए। फिर क्या था, सैफी को मौका मिलता है, वो धक्के मार के उसे बाहर निकालने जाती है और धक्के में जाके वो मिस्टर ऊसो से टकरा जाती है और अपनी वाइफ को कॉल लगा रहे होते हैं और कॉल हमारी क्विल को लगता है क्योंकि वही उसकी वाइफ है और इन लोगों को एक दूसरे के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। तो जब रिंग जाती है तो क्विल उठाती है और देखती है, बोलती है हस्बैंड। मिस्टर ऊसो बोलते हैं क्या किसी को भी अपना हस्बैंड बोल रही हो, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा, चली जाओ यहाँ से। उसके बाद क्विल जो है अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाती है जो कि मिस्टर ऊसो ही होते हैं लेकिन उसे पता नहीं होता है। लेकिन वो उसकी बात सुनते हैं और रोने लगती है। तो वो बोलते हैं कि क्या हुआ, तो वो बताती है घमंडी बॉस है, तो पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, मुझे उसने कंपनी से निकाल दिया, मेरी गलती भी नहीं थी। देन वो बोलते हैं कि तुम्हें ऐसे हार नहीं माननी चाहिए, तुम्हें दोबारा प्रयास करनी चाहिए। देन वो बोलती है आप कितने अच्छे हो और ये घमंडी कितना ज़्यादा है। ठीक आपने अच्छा बोला है, मैं कोशिश करूँगी, मैं इतनी जल्दी से हार नहीं मानूंगी, मैं भले रोती हूँ लेकिन मैं बहुत मजबूत हूँ।
देन क्विल मिस्टर ऊसो के ऑफिस में घुस जाती है और पहले तो उन्हें सर दर्द का दवा देती है और जब पानी पीने जाती है तो गलती से वो लोग टकरा जाते हैं और पानी गिर जाता है और वो क्विल को संभालने में वो उसके जांघ पर ही बैठ जाती है। देन उसका असिस्टेंट आ जाता है और वही देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, बोलता है कि बॉस कोई बात नहीं मैं अपनी आंखें बंद कर ले रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर वो बोलती है कि प्लीज़ मुझे 1 मंथ का समय दो, अगर मैं आपको प्रूव नहीं कर पाई मैं खुद यहाँ से चली जाऊँगी। देन वो अपने ग्रैंडपा की बात याद करते हैं कि वो लड़की सच में बहुत अच्छी है, दिल की बहुत साफ़ है। देन वो एक बार उसे अपने दादाजी के लिए सिर्फ उसे मौका देते हैं, बच्चे वो उससे बताते नहीं हैं, बोलते अगर तुम ये नहीं कर पाई तो बट 1 महीने से ज़्यादा मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा, तो अच्छे से बिहेव करना। तो क्या मैं कल से वापस काम पे आ सकती हूँ? और हाँ बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। सो मिस्टर ऊसो जैसे ही बाहर जाते हैं, क्विल अपने हस्बैंड को, जो कि मिस्टर ऊसो ही हैं, उन्हें मैसेज करती है, बोलती है कि पता है मेरे बॉस ने मुझे वापस रखने के लिए तैयार हो गया, थैंक यू मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। और भाई मिस्टर ऊसो के चेहरे पे स्माइल आ जाती है कि भाई मैंने कितना अच्छा काम कर दिया है। सो ये स्टोरी कुछ डिफरेंट ही हिट करने वाली है। इस तरफ नेक्स्ट डे जब कोई ऑफिस में आती है तो सेबी का दिमाग खराब हो जाता है कि कैसे उसे बॉस ने फिर से रख लिया है। और इस तरफ वो उसे इसके लिए मतलब मिस्टर ऊसो के लिए कॉफ़ी बना के लेके जाती है और वो कॉफ़ी मिस्टर ऊसो को काफ़ी पसंद आती है, बोलती कि चलो कुछ तो काम ये ढंग का करती है। सेबी एक बार फिर से अपना चाल चलती है और वो उसी आदमी को बुला के बोलती है कि मेरे पास एक प्लान है तुम्हारा बदला लेने के लिए। देन वो सेफी जो है क्विल को एक आदमी से मिलने बोलती है कि मिस्टर हो आ रहे हैं, तुम्हें जाकर उन्हें लेकर आना है, वो हमारे बहुत पुराने क्लाइंट हैं और अच्छे तरीके से उन्हें ऑफिस लेकर आना है। देन वो राजी हो जाती, बोलती हाँ क्यों नहीं मैं जाती हूँ। और हमारे मिस्टर ऊसो उसे देख लेते हैं। देन वो बोलते हैं ये ऑफिस टाइम में ये कहाँ पे जा रही है, अभी कल ही ये बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। देन वो उसका पीछा करने लगते हैं, चलो देखते हैं आखिर ये ऑफिस टाइम में कहाँ जा रही है। फिर क्या था, जैसे ही वो उस रूम में पहुंचती है वो आदमी जो है उसे अपने अंदर खींच लेता है, उसके मुंह पर एक सुंघा देता है जो कि नशे की दवा होती है। और उसके बाद वो जब वो मिस्टर ऊसो वहाँ पहुँचते हैं तो उसकी कान की इयरिंग्स देखकर वो दरवाज़ा ठकठकाने लगते हैं। देन उसे पता चल जाता है कि वो अंदर ही है और वो चिल्लाना शुरू करती है। देन यहाँ पर वो भाई है वो हमारी क्विल इतनी भी कमज़ोर नहीं है। देन वो उसके मेन पॉइंट पर लात मारती है और जाकर दरवाज़ा खोलती है। तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है अब तक नशा उसके सर पर चढ़ चुका था और उसके बाद से वो उन्हें किस करना स्टार्ट करती है, बोलती है कि मुझे काफ़ी गर्मी लग रही है, मैं क्या करूं, आप इतना अच्छा कैसे महकते हो। और ये सब चीज़ करते करते वो बेहोश हो जाती है। फिर क्या था, वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, उसकी आँख खुलती है। लेकिन उन्हें सब कुछ याद आता है और वो एकदम से अरे मैंने क्या कर दिया, अच्छा इज्जत तुमने मेरी लूटी और ऐसा बिहेव कर ली जैसे कि भाई मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया है। और यहाँ पर उसका ख्याल रखना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर ऐसा मतलब भाई अपने हाथों से उसे पानी नहीं पिलाते हैं। देन वो सोचती है वो इतने भी अकड़ी नहीं है, क्योंकि बोलते तुम पेशेंट हो, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। देन मिस्टर ऊसो सेफी को बुलाते हैं और पूछते हैं तो वो बताती है कि मतलब भाई वो इतनी चालाक है, वो फंसा लेती है, बोलती है कि गलत कमरे की वजह से ये सब चीज़ हो गया था, वो आदमी बहुत शातिर है इसलिए उसने ऐसा किया और ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और हमारी कुल ये सब चीज़ सुन रही होती है। देन जो जैसे कि दरवाज़ा खोलते हैं फिर से इन लोगों के पास भाई गले मिलने वाला सीन और ये सब चीज़ हो जाता है। यहाँ पर मिस्टर ऊसो इस बार बोलते हैं कि देखो अपने बॉस को फंसाने की कोशिश मत करो, ठीक है, ये ऑफिस रोमांस वाला ड्रामा कुछ ज़्यादा तुम देखती हो ना, ये सिर्फ नहीं करना है तुम्हें। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। दोनों वो बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं उन्हें पसंद करती हूँ। इस तरफ हमारी क्विल को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे वो वही आदमी हो सकता है जो मेरे बॉस हैं। देन वो उनका चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा होता है, लेकिन फिर भी वो बोलती है नहीं ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये आदमी वो ना हो तो बहुत अच्छा होता है। दूसरी तरफ हमारे जो मिस्टर ऊसो को उसकी डायरी मिलती है क्विल की, तो वो देखते हैं तो उसमें लिखा होता है कि हमारे बॉस को क्या क्या पसंद है कैसे सर। तो वो सोचते हैं ये लड़की मुझे चाहती है ना, इसलिए मेरे आगे पीछे घूम रही है। लेकिन वो इसलिए सब लिखी थी उसने कि ताकि भाई बॉस को वो खुश कर सके और अपनी जॉब पर बनी रहे। लेकिन यहाँ पर फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मिस्टर ऊसो अपनी वाइफ से जो कि क्विल होती है उससे पूछते हैं कि एक लड़की मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी है कि उसका पीछा कैसे छुड़ाया जाए। देन वो उसे बोलते हैं कि जाकर आप क्लियर बता दो, ठीक है, कि आप किसी और को चाहते हो, और ज़्यादा दिक्कत हो तो ऐसा बोल दो कि आप आदमी को चाहते हो, आप औरत को नहीं चाहते हो, ऐसा बोलते हैं। देन वो जाके प्रयास करते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे देखते ही ना उसका चेहरा भाई वो उसे हाँ मुझे ऐसा क्या फीलिंग हो रहा है इसे देखते हुए, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके बोल देते हैं कि मैं किसी और को चाहता हूँ, ठीक है, मुझे आदमियों में इंटरेस्ट है, ऐसा बोल के वो वहाँ से चल जाते हैं। बोलते अच्छा मुझे ये सब आप क्यों बता रहे हो। ओ मैं उसकी खास सेक्रेटरी हूँ ना, इसलिए वो यहाँ अंदर की बातें मुझे बता रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। सो क्विल अपने हस्बैंड को दूसरा टिप ये देती है कि उस लड़की को ऐसा प्रिटेंड करो कि वो इतना भी स्पेशल नहीं है, उसके अलावा भी लड़कियाँ स्पेशल है। देन वो एक मीटिंग में सेफी को और क्विल दोनों को साथ में लेके जाता है
बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ चलो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट आज मीटिंग है, बिजनेस मीटिंग होने वाली है। दिन यहाँ पर बिजनेस मीटिंग हो रही होती है। हमारी क्विल जो है रेस्टोरेंट में ऑर्डर देकर जाती है। ऑर्डर अच्छा देती है, लेकिन सेफी है उस ऑर्डर को चेंज करवा देती है, और ऐसा ऑर्डर करवा देती है जो कि वो जिससे मीटिंग है वो भाई जिस चीज़ से एलर्जिक है वही चीज़, पीनट्स ये सब मंगवा देता है। सो जैसे ही खाने का सामान वहाँ पहुँचता है, सो वो बोलता है कि क्या आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो? क्या आपको अपने बिजनेस पार्टनर के बारे में इतना भी नहीं पता? मुझे पीनट्स से एलर्जी है। और ऐसा बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। बोलता है कि सॉरी, मैं आपसे मीटिंग जो है बिजनेस नहीं कर सकता। तभी मिस्टर ऊसो की जिससे मीटिंग होने वाली थी उसकी वाइफ की फ़ोन आ जाती है। बोलती है कि आज हमारी एनिवर्सरी है और आपने इतना अच्छा गिफ्ट में मुझे भिजवाया है। मिस्टर ऊसो ने, मतलब आपकी पार्टनर कंपनी ने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट भिजवाया है, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आया है। सो ये काम हमारी क्विल का था। उसके बाद वो बोलते हैं कि वो मतलब ये सॉरी मुझे पता नहीं था, वो गलती अपने पे ले लेती है। बोलती है कि मैं नहीं हूँ ना। सो क्विल उनके लिए भी एक गिफ्ट लेकर आती है। बोलती है वो गिफ्ट आपके मतलब मैडम के लिए था, ये गिफ्ट आपके लिए है। और वो खुश हो जाता है। बोलता है ये चीज़ मुझे पसंद है कि आप मेरे इतने अंदर गहरे चीज़ों को भी परवाह करते हैं। और तनु वो बोलता है कि ज़रूर हमारी बिजनेस मीटिंग सक्सेसफुल होगी, और कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारे मिस्टर ऊसो को मिल जाता है। यहाँ पर मिस्टर ऊसो अपनी क्विल से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, यहाँ तक कि शॉर्ट्स वोडका के शॉर्ट्स भी वो उसके साथ लगाते हैं। देन वो उससे पूछते क्या कि तुमने ऐसा किया क्या? देन वो उसके पास आके बोलती है, क्या बॉस आप भी बुद्धू हो ना, मैं आपको नहीं बताऊंगी। असल में उसने जो वोडका के शॉट्स जो थे उसने पीने के बाद वो टल्ली हो जाती है और फिर से मिस्टर ऊसो के ऊपर ही गिर जाती है। फिर क्या था, मिस्टर ऊसो को उनके घर लेके जाना था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कोई किस घर में कहाँ रहती है। और रास्ते में ही उनका एक्सीडेंटल केस, जो कि ये ड्रामा में हमेशा होता रहता है, हमारे ज़िंदगी में तो ये नहीं होता है। कभी आपके साथ ये हुआ है हमें ज़रूर बताना। सो ये कोई की दादी का उस समय कॉल आ जाता है और वो बताते हैं कि हाँ मैं इस जगह पे रहती हूँ। और उसके दादी को जब बताती है तो मिस्टर ऊसो उसे लेकर जाते हैं और वो आराम से सोचते, तो उसका थोड़ा सा पासवर्ड उस पर चेक करने लग जाते सब देख। सो मिस्टर ऊसो जब उसके घर पहुँचते हैं तो उसे पता लगता है कि भाई कोई भी शादीशुदा है, और उसके हस्बैंड की फ़ोटो वो देखते हैं तो उन्हें भी वो समझ नहीं पाते, क्योंकि वो भी उस चेहरा क्लियर नहीं था। लेकिन वो सोचते हैं ये शादीशुदा है फिर भी ये मुझसे प्यार करती है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग से जब उसे पता चलता है कि भाई क्विल की शादी हो चुकी है, वो बहुत ही उसके साथ रूडली बिहेव करने लगते हैं। उन्हें ऐसा ना कि क्या हो गया उनके साथ, है ना, कि वो असल में आपको भी पता है कि मिस्टर ऊसो जो है अपनी क्विल को थोड़ा बहुत तो लाइक करने ही लगे थे। बट जब उन्हें ये पता चलता है कि वो भाई मेरे जैसे है तो उसे बहुत सी मतलब ख़राब फीलिंग होती है। देन उसके बाद क्विल जो है सेफी के सामने बोलती है कि मेरे और भाई ऊसो के सर के बारे में कुछ भी गलतफहमी मत बुलाओ, हम लोग के बीच कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सब बात हमारे मिस्टर ऊसो सुन लेते हैं। देन उसके बाद वो सेफी को बोलते हैं आज से मेरे लिए कॉफ़ी तुम बनाओगी। ये सुनकर वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है कि यार क्या। तो यहाँ पर वो तो सेफी इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। ऑफिस से उसमें नशे की चीज़ मिलाकर उनको परफ्यूम पिला देती है और एक मीटिंग के लिए जाते हैं उस कमरे में, और वो क्विल को भी वहाँ भेज देती है धोखे से। और वो क्या करती है कि उनकी वाइफ को फ़ोन करती है, जो कि क्विल ये उसे नहीं पता है कि आज तुम्हारा हस्बैंड किसी और के साथ बिस्तर पर है। तो ये उसकी जब वाइफ जब आएगी वो देखेगी इस रूम में मेरा हस्बैंड किसी और के साथ है तो गुस्सा हो जाएगी, यहाँ पर बहुत ताम झाम बाल बकेड़ा हो जाएगा। तो ये सोचकर भाई क्विल को वहाँ भेज देती है, और क्विल ही उनकी वाइफ भी होती है। क्विल जब वहाँ पहुँचती है तो आधनंगे वो वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद होते हैं। और मौजूद होते हैं क्या, वो भी उन पर नशा काफ़ी अच्छे तरीके से चढ़ चुका था, लेकिन वो लड़बड़ा रहे थे तो क्विल को उनके पास जाना ही पड़ा। देन नेक्स्ट स्टेप तो आपको पता ही है कि क्या हो रहा है। सेफी को पता चलता है कि मिस्टर ऊसो की जो वाइफ है वो वहाँ गई ही नहीं। लिटरली वो गुस्सा हो जाती है कि मेरा सारा प्लान फेल हो गया। अब तो मिस्टर ऊसो क्विल भाई अब तक तो कबड्डी खेल चुके होंगे। सो मॉर्निंग में क्विल को समझ में आ जाता है कि मिस्टर ऊसो को किसी ने ड्रग दिया हुआ था, और उसके बाद वो बोलती है कि कोई बात नहीं भाई, क्योंकि ये भाई धोखे से ये चीज़ हुआ है। लेकिन यहाँ पर मिस्टर ऊसो को इन सब चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। तभी अब वो उसको थोड़ा डाउट होने लगता है क्विल को। तो क्विल क्या करती है कि वो बोलती है कि कहीं मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन मिलाती हूँ, और जैसे ही वो हस्बैंड को फ़ोन मिलाती है वो हमारे ऊसो सर को लगता है, लेकिन ऊसो सर का मोबाइल जो है वो तो सेफ ही ली हुई है। और जैसे ही वो फ़ोन उठाती है तो वो बोलती है हेलो कौन बोल रहा है। देन वो सेफी बोलती है कि तुम्हारा पति मेरे साथ बिस्तर पर है। ऐसा बोल देती है कि ताकि उसे उसकी वाइफ को लगे कि उनका पति जो है वो किसी और के साथ मुंह मान रहा है। आई होप आप समझ रहे होंगे क्या हो रहा है।
तो सेफी से जब वो बात करती है तो क्विल रिलैक्स ये हो जाती है कि चलो मैं यहाँ किसी और के साथ मुंह मार रही थी, तो मेरा हस्बैंड भी किसी और के साथ मुंह मारा है, तो वैसे तो लोग एक दूसरे को जानते पहचानते नहीं है, लव सब तो है नहीं। तो वो इस बात से रिलैक्स हो जाती है कि ये फाइनली कंफर्म हो गया कि मिस्टर ऊसो वो आदमी नहीं है, क्योंकि ये तो मेरे साथ है, तो मेरा हस्बैंड किसी और के साथ सोया है तो वो कोई और ही है। लेकिन अब मिस्टर ऊसो क्विल को लेकर थोड़ा सा पॉसेसिव हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उसका हस्बैंड क्या है, कौन है, क्या काम करता है, क्या वो उसकी टच में है, मतलब समझ रहे हो ना, उनको थोड़ा सा क्विल में इंटरेस्ट आने लगा। सो थोड़ी सी वो उनकी घर जाकर भी जांच पड़ताल करने की कोशिश करते हैं। देन वो सोचते कि मतलब पर्सनल लाइफ में इन्हें इतना क्यों इंटरेस्ट आ रहा है। Like and subscribe for part 2.